370 का नाम लेते ही हमारे मन में जम्मू कश्मीर की एक छवि बनती है, क्योंकि यह धारा एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर में लगी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला बताने से पहले हम एक बार फिर से 370 धारा पर चर्चा करेंगे। आखिर यह 370 धारा है क्या और कब लगाई जाती है? आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। अनुच्छेद 370 का उद्देश्य धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के बराबर लाना था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। एससी ने इसकी वैधानिकता को सही ठहराया है। कोर्ट के फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराज हरि सिंह के बेटे और पूर्व सांसद कर्ण सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं, साथ ही अगले साल तक चुनाव कराए जाने और राज्य का दर्जा दिए जाने का आदेश भी जम्मू कश्मीर के लिए खुशी देने वाला है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया और 370 हटने के 4 साल 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद लोगों के इस पर बयान आने लगे। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंदर रैना ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से दोनों पक्षों को सुना है। रैना ने कहा कि हमें विश्वास है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाएगा। न्यायालय जो भी फैसला करेगा उसका सभी को सम्मान करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे लगता है कि निर्णय सरल होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ किया गया वह अवैध, असंवैधानिक, जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों से किए गए वादों के खिलाफ था। CJI ने सुनवाई करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। CJI ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए किया गया था और यह विघटन के लिए नहीं था और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। वहीं इस मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे बताया कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रख दिया है। उन्होंने कहा कि 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सही है। राष्ट्रपति के पास फैसले लेने का अधिकार है। CJI ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि हम चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल और संजीव खन्ना ने अलग अलग फैसले लिखे हैं। 5 अगस्त 2019 को वो ऐतिहासिक दिन था जब केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक बिल को संसद में पेश किया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद आर्टिकल 370 निरस्त हो गया। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना, बेवक्त सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।